जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित होती है और इसी दिन एकादशी माता की पूजा भी की जाती है। एकादशी माता भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी को प्रकट हुई थी। इसलिए अगर आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। चातुर्मास को छोड़कर आप अन्य किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से भी एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और इस प्रकार संकल्प लें कि जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तब उसके तुरंत बाद आप एकादशी व्रत का उद्यापन करेंगे। एकादशी व्रत दो तरह से रखे जाते हैं। एक तो आप आजीवन इस व्रत को संकल्प के साथ में प्रारंभ कर सकते हैं, फिर जब तक आपकी शारीरिक क्षमता है तब तक आप इन व्रतों का पालन करते रहें और जब आप इन व्रतों को आगे जारी रखने में असमर्थ हो जाएं तब चाहे तो अपने ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को एकादशी व्रत उठाने के लिए यानी कि प्रारंभ करने के लिए कह सकते हैं। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो तो फिर आप इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। दूसरी तरह का एकादशी व्रत में आपको संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना होता है, जिसमें व्रतों की संख्या का भी संकल्प पहले दिन लिया जाता है और फिर आप जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो विधिवत तरीके से पुजारी जी के सहयोग से व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकता है? तो इस व्रत को सभी कोई रख सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कुंवारी कन्याएं हो। अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अपने पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेने के बाद ही इन व्रतों को प्रारंभ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की कामना रखता हो या फिर बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हो, उन्हें एकादशी का व्रत सच्चे मन से जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर बात खाने की करते हैं तो एकादशी व्रत में पूरी तरह से अन्न का और चावल का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तिलक के रूप में अक्षत यानी चावल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। ना ही पूजा वाले कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। जैसे कि हम जब भी पूजा में कलश की स्थापना करते हैं तो अक्षत से हम स्वास्तिक बना लेते हैं, तो एकादशी व्रत में आपको पूजा करते समय अक्षत का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किसी को दान में चावल दान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन इस नियम का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। हर एकादशी व्रत में जरूरी नहीं कि आप जल का त्याग ही करें, यानी कि आप जितने भी एकादशी व्रत रखते हैं उन सभी में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। साल भर में सिर्फ एक एकादशी होती है, वो होती है निर्जला एकादशी, जिस दिन यदि आपकी सामर्थ्य हो, शारीरिक क्षमता हो और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, बीमार ना हो, तब आप उस व्रत को बिना जल के ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि उस व्रत में भी आप जल का सेवन कर सकते हैं, तब आपके लिए वह एकादशी निर्जला नहीं रह जाती। तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अन्न का त्याग तो किया ही जाता है। बहुत से लोग जिनकी सामर्थ्य होती है वो इस दिन फलाहार भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन फलाहार ग्रहण करना अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आपको ध्यान रखना है, नमक का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। तो आप ऐसे में मीठे फलाहार के रूप में केवल मौसमी फल या फलों का जूस ले सकते हैं। नींबू पानी लेने की सलाह बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जब पूरे दिन उपवास किया जाता है तो ऐसे में खाली पेट नींबू पानी लेने से आपको हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, तो नींबू पानी लेने से भी इस दिन बचना चाहिए। जितना हो सके भरपूर मात्रा में आप पानी ले सकते हैं। ज़्यादा हो तो पानी में आप थोड़ी सी शक्कर मिलाकर डाल लें और उससे पीने से भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। फलाहार के रूप में आप केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इस दिन जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। केवल जो फल पेड़ पर लगते हो उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाता है। शहद का इस दिन त्याग किया जाता है। ना ही भगवान विष्णु को इस दिन शहद अर्पित किया जाता है और ना ही खुद ग्रहण किया जाता है। व्रती को दूसरे के घर का जल या फल भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल और फल ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करके, मंत्रों का जाप करके आपको व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए।
और जो लोग भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हो उन्हें शाम की पूजा करने के बाद केवल एक समय ही फलाहार भी ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारणा किया जाता है और व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। द्वादशी तिथि को भी कुछ ऐसे अनिवार्य नियम हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा ही रहता है और ऐसे में मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। क्या क्या है ये जरूरी नियम? तो सबसे पहला नियम है कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय यानी व्रत का पारणा करते समय हरिवासर का समय नहीं रहना चाहिए। हरिवासर का समय भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस समय में आप उपवास रख सकते हैं लेकिन उपवास नहीं खोला जाता है। और ये समय होता है द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। तो हमेशा ध्यान रखें कि व्रत पारणा का जो शुभ मुहूर्त आपको हमारे चैनल पर हर वीडियो में बताया जाता है उसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। दूसरा, द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले अगर द्वादशी तिथि समाप्त भी हो रही हो तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। उपवास खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, किसी ना किसी रूप में आप भोजन का एक अंश या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत पारणा कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय हैं। बिना तुलसी जी के वे अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में चाहे एकादशी के दिन आप भगवान को भोग लगा रहे हो, चाहे फलों का हो, पान सुपारी इलायची का हो या ड्राई फ्रूट्स का हो, उसमें आप तुलसी पत्र जरूर रखें। ज़्यादा कुछ भी ना हो तो जल के साथ में यदि आपने केवल तुलसी पत्र भी रख दिए हैं तो उसे भी भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। इसी तरह से द्वादशी तिथि को भी आपको तुलसी पत्र भगवान की पूजा में जरूर अर्पित करना चाहिए। और द्वादशी तिथि को आप किन किन वस्तुओं का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं? तो आज के दिन यानी द्वादशी तिथि को आप जो भी भोजन यदि बना रहे हैं, अगर आपको भोजन का ही भोग लगाना है तो ध्यान रखें शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस दिन आप केवल आलू, लौकी या जो भी मौसमी सब्जियां हैं, सेम की फली को छोड़कर बाकी सब्जियों का भोग या दाल चावल रोटी सब्जी का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप फलों का भोग या फिर पंचामृत का भोग भगवान को इस दिन अर्पित करें। तुलसी पत्र रखें और फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास आप खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले आप दान देने का संकल्प लें। 3 बार आचमन जितना जल अपनी दाहिनी हथेली पर रखें, एक तुलसी पत्र रखें और उसे भगवान विष्णु के समक्ष ही ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा रखे गए उपवास को भगवान विष्णु स्वीकार करें। आप आज के दिन जो कुछ भी दान दे रहे हैं उसे भी भगवान विष्णु स्वीकार कर उसका पुण्य आप और आपके परिवारजनों को प्रदान करें। इस तरह से एकादशी व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में जो भी लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, जिस दिन एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में दूजी एकादशी यानी कि जिस तिथि में द्वादशी तिथि का भी संयोग हो उस तिथि में उपवास रखना सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी होता है। जितने भी वैष्णव जन हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जो भी भक्त हैं वो द्वादशी तिथियुक्त एकादशी का ही व्रत रखते हैं। और यही एकादशी शास्त्रों में सबसे शुद्ध और पवित्र बताई गई है। क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो एकादशी की पूजा हो या द्वादशी तिथि की पूजा हो या द्वादशी तिथि का दान हो, दान दी जाने वाली सामग्री में आपको कुछ न कुछ पीले रंग की वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। जैसे आप पीली दाल का, पीले फलों में केले का, आम का दान कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी का दान भी और या पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान करने की नहीं है, जो केवल सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखते हैं, द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करते हैं, ऐसे भक्त अगर चींटियों को, काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालते हो, या फिर आपने भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाया हो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आपने छत पर चिड़ियों के लिए रख दिया तो उससे भी आपका दान पूर्ण हो जाएगा।
क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रश्न करते हैं कि जिनके पास दान देने के लिए धन, अन्न, दक्षिणा कुछ नहीं हो, तो क्या उन्हें एकादशी का उपवास नहीं रखना चाहिए? तो एकादशी का उपवास हर कोई रख सकता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के सच्चे भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धा देखते हैं। और ऐसे में यदि आपकी सामर्थ्य बिल्कुल कुछ भी दान करने की नहीं है, तो बस आप केवल सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। अब जानिए एकादशी व्रत के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। तो सबसे पहली बात कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक, यानी पूरे 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। तो जो भी भक्त उपवास रखना चाहते हो, उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। भरपूर मात्रा में आप लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन व्रती को ना तो तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार के फूल और पत्तियां तोड़नी चाहिए। दशमी तिथि को ही महिलाओं या कन्याओं को सर से भी स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान करना महिलाओं और कन्याओं के लिए वर्जित माना गया है। अगर महिलाओं या कन्याओं को एकादशी व्रत में कभी पीरियड्स हो जाएं, खास एकादशी के दिन या द्वादशी तिथि के दिन, तो ऐसे में आपको अपना उपवास बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास आपको रखना ही चाहिए। बस आपको इस बीच में मानसिक पूजा करनी चाहिए। अगर परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य हो जो आपके हिस्से की पूजा कर सकता हो, तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। फिर जब भी आप शुद्ध हो जाएं, तो आप एकादशी का दान अपने हाथों से जरूर दें। उसके बाद ध्यान आपको ये रखना है कि जितने भी, अगर आपने संकल्प लिया हुआ है कि इतनी एकादशी रखने के बाद में आपको व्रत का उद्यापन करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन जिन एकादशी व्रत में आपको पीरियड्स हुए हैं, उन एकादशी व्रतों की गिनती नहीं की जाती है। उन्हें छोड़कर आपको पूरी संख्या कंप्लीट करनी होती है, तभी ये व्रत पूर्ण होते हैं, यानी तभी व्रतों की संख्या पूर्ण मानी जाती है। और अक्सर महिलाओं या कन्याओं को जब भी व्रत के दिन पीरियड्स हो जाते हैं, ऐसे में गलती से यदि आपने कोई पूजन सामग्री छू ली या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को छू लिया कि जिसने एकादशी का व्रत रखा हो, तो उससे भी बहुत भारी दोष लगता है। इस दोष निवारण के लिए साल भर में एक ऐसा व्रत भी आता है जिसे रखने से इस प्रकार के सभी दोष दूर हो जाते हैं। यानी कि ये व्रत खास तौर पर महिलाओं और कन्याओं के लिए होता है, और ये व्रत होता है पीरियड्स से लगने वाले दोषों को दूर करने के लिए, जो कि ऋषि पंचमी का व्रत होता है। इस बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें देख सकते हैं। तो ये तो थे एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम। द्वादशी तिथि को भी आपको ध्यान रखना है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बने। कई बार एकादशी के दिन लोग चावल का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन चावल से बनी हुई कुछ बाकी वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या फिर कोई अन्य लोग हों। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो चावल, ना ही चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन एकादशी व्रत के दिन करना होता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में दशमी तिथि को आपको तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, जब जल अर्पित नहीं किया जाता है तो फिर हम पूजा कैसे करें? तो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। बिना तुलसी जी को स्पर्श करे आप धूप दीप जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा करें, और फिर द्वादशी तिथि को भी तुलसी जी की पूजा करके 1 लोटा जल तुलसी जी में अर्पित करके, तुलसी जी का श्रृंगार करके या सिंदूर अर्पित करके उन्हें भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम एकादशी का उपवास रखते हैं, मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी भी निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती हैं और द्वादशी तिथि को ही पारण करती हैं। यही कारण है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। कई बार दशमी तिथि को रविवार पड़ जाता है, तो ऐसे में आप रविवार के दिन तुलसी पत्र भूल कर भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन तो तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, रविवार के दिन भी नहीं तोड़े जाते, तो आप शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र भी तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। इन्हीं तुलसी पत्रों को आप बार बार गंगा जल से धोकर या सादे जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की। तो मार्गशीर्ष मास, माघ मास या कार्तिक मास, ये मास उद्यापन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। लेकिन इनके अलावा भी आप कभी भी
अपने एकादशी व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं सिर्फ चातुर्मास को छोड़कर। चातुर्मास के समय में पूजा पाठ से जुड़े हुए या व्रत तो रखे जाते हैं, लेकिन उद्यापन संबंधी या कोई भी नया काम पहली बार प्रारंभ करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन वैसे तो हमेशा पुजारी जी को आमंत्रित करके उनके हाथों से करवाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो जब भी आपकी निश्चित संख्या व्रतों की पूर्ण हो गई हो और जब भी आपको उद्यापन करना हो, तो सबसे पहले उस दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करके हवन आदि की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। छोटा सा हवन जिस प्रकार से हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं, साधारण सा, उस तरह का हवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्रतों की पूर्णता हवन के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो इस दिन आप हवन सामग्री रखें। हवन के लिए स्पेशली आपको काले और सफ़ेद तिल रखने हैं। अंतिम दिन आपको साल भर की सभी एकादशी व्रतों का ध्यान भी रखना है, उन सभी का स्मरण करना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि अब तक आपके द्वारा रखे गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य आप और आपके परिवारजनों सहित आपके पितरों को भी प्रदान करें। हवन आप करें, उससे पहले भगवान विष्णु का पूजन बिल्कुल वैसे ही आपको करना चाहिए जिस प्रकार से आप एकादशी व्रतों में करते आए हैं। कलश की स्थापना जरूर करें। दान दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें, जिसका दान आप मंदिर में पुजारी जी को भिजवा सकते हैं और या फिर निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। सामग्री आप इसी प्रकार की रखें जो किसी के काम में आ सके, जैसे कि पहनने के लिए वस्त्र यदि आप ना कर पाएँ तो कोई भी पीला कपड़ा आज के दिन दान के लिए जरूर होना चाहिए, चाहे वो एक गमछा हो या एक पीला रुमाल ही क्यों ना हो। अन्न इस दिन आप दान में दे सकते हैं। चावल को छोड़कर आप अनाज का दान दे सकते हैं, मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का दान दे सकते हैं या केवल दक्षिणा भी आप दान में दे सकते हैं। हवन आपको काले और सफ़ेद तिल मिलाकर उसमें घी डालकर करना चाहिए। हवन की जो भी आहुतियाँ होती हैं उसमें आप ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आहुति 11, 21, 51 या 108 बार देने के बाद सबसे अंत में आरती की जाती है। भगवान विष्णु को भोग में आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे द्वारा जो भी अर्पित की जाती है सामग्री वो हमारे पितरों को भी प्राप्त होती है, हमारे इष्ट देवी देवताओं को भी प्राप्त होती है। तो अग्नि देवता का ध्यान जरूर करें। हाथ जोड़कर सबसे अंत में अपने कुल देवी देवताओं से, एकादशी माता से, भगवान श्रीहरि से, अग्निदेव से क्षमा याचना जरूर करें, ताकि हवन में यदि कुछ भी कमी अधिक रह गया हो तो उसके लिए आपको कोई दोष ना लगे। एकादशी व्रत के उद्यापन के दिन अपने घर पर कम से कम एक ब्राह्मण को जरूर आमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराएं। भोजन शुद्ध सात्विक हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। ब्राह्मणों के माध्यम से ही हमारे पितर, हमारे कुल देवी देवता या फिर हमारे इष्ट देवी देवता अपने हिस्से का भाग ग्रहण करते हैं। तो ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर अभी आपका कोई प्रश्न रह गया हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।